नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिवाकर में। किसान भाइयों, जब हम खेती करते हैं और किसी भी खेत से लगातार उत्पादन लेते हैं तो हमें उसकी खेत की मिट्टी की भी तो केयर करनी चाहिए। ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि उसी खेत में लगातार फसल लेते रहते हैं और मिट्टी का प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आए दिन उनका उत्पादन कम होता जाता है और उनकी लागत खेती में बढ़ती जाती है। यदि किसान भाइयों आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसी 3 बातें बताने वाला हूं जो कि बरसात के पहले यदि आप कर पाते हैं तो आने वाले खरीफ के सीज़न में यदि आप कोई भी फसल लगाते हैं तो उससे आपको अधिक उत्पादन और अधिक लाभ भी मिलता है। तो ये 3 कौन सी बातें हैं किसान भाइयों, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि यदि आप ये 3 काम नहीं करते हैं तो आपके फसल में रोग आने के चांस ज़्यादा होते हैं, उत्पादन कम होता है और खाद या फिर दवाई पेस्टिसाइड्स का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो आप यदि इन 3 बातों को ध्यान रखते हैं तो आने वाले खरीफ के फसल सीज़न में जो भी आप फसल लगाएं किसान भाइयों, उसमें आपको ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कम लागत में आप अधिक उत्पादन लेकर खेती से अधिक लाभ ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले यदि किसान भी आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी खेती बाड़ी संबंधित वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। और चलिए किसान भाई वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, गर्मियों के सीज़न में हमारा खेत वो 1 से 2 या 1.5 महीने तक खाली रहता है। तो इस समय ही आप अपने खेत की केयर करना है। इसके लिए तो किसान भाइयों पहला हमारा पॉइंट है वो आपको ये करना है कि आपको अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी है। किसान भाइयों, आप अपने खेत के 4 कोने होते हैं, चारों तरफ से 1 फीट अंदर के तो आप 4 पॉलीथीन में मिट्टी निकाल लीजिए और किसान भाइयों उसे आप नज़दीकी कृषि केंद्र पर लेकर जाइए या फिर कृषि केंद्र विश्वविद्यालय पर लेकर जाइए और वहाँ पर किसान भाइयों अपने मिट्टी की जांच कराइए। यदि उसमें मिट्टी की जांच में पीएच मान आपका कितना है, उसमें किस तत्व की कमी है, अम्लीय है या क्षारीय है मिट्टी, या किस पोषक तत्व की अधिकता है, आप किस फसल की उसमें खेती करते हैं, ये पूरी जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी। तो आप किसान भाइयों उसके हिसाब से आने वाले रबी या खरीफ का सीज़न आने वाला उसमें आप तो उस हिसाब से खेती करेंगे तो आपको उसमें तो अधिक खर्च नहीं लगेगा, क्योंकि आपको एक जानकारी रहेगी, मैनेजमेंट रहेगा कि हमें हमारे खेत में इस चीज़ की या इस उर्वरक की या इस तत्व की कमी है तो हमें इस तत्व को देना है। तो आप किसान भाइयों पहला कार्य यह है कि आप अपने खेत में मिट्टी की जांच अवश्य करा लें। दूसरा पॉइंट यह है किसान भाइयों कि जब अपने खेतों से गेहूँ वगैरह रबी की फसल ले लेते हैं, इसके बाद जब हमारा खेत खाली हो जाता है गर्मियों के दिनों में तो उसकी आपको गहरी जुताई करनी है। आप चाहे तो एमडी प्लाऊ से या पल्टी प्लाऊ से या फिर आप कल्टीवेटर से, जिस भी उपकरण से आप खेत की जुताई करना चाहते हैं वो करें, लेकिन किसान भाइयों गहरी जुताई करें। यदि आप गहरी जुताई कर देते हैं तो जो इसमें हमारे विशेष प्रकार के फंगल होते हैं, निमोटोड होते हैं या वायरल होते हैं, जितनी भी प्रकार के हमारे फफूंद जनित बीमारियां होती हैं या कीट जनित, तो वो तो हमारे खेत के अंदर नमी होने के कारण वहाँ पर वो अपना एक घर टाइप से बना लेते हैं। कहने का मतलब है वहाँ वो अपने अंडे दे देते हैं और अंडे वहाँ ज़मीन पर पनपते रहते हैं, जिसके कारण जब हम अगली फसल लगाते हैं तो वो तो हमारे वायरल या फिर कीट या फिर जो निमोटोड है वो एक्टिव हो जाते हैं और हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बचने के लिए किसान भाइयों आपको गर्मियों में गहरी जुताई अपने खेत की करनी है और गहरी जुताई करने के बाद किसान भाइयों आपको लगभग आप मान के चलिए 20 दिन या 1 महीने जो आपका खेत खाली रहता है उस समय आपको बिल्कुल धूप के लिए तो खेत को छोड़ देना है। जब उसमें 1 महीने तक धूप लगे किसान भाइयों तो उसमें जो निमोटोड है या फिर फंगल है या फिर जो वायरल हैं उनके सभी के धूप के कारण अंडे या फिर उनके जो अंश है वो ज़मीन से ख़त्म हो जाएंगे। इससे होगा किसान भाइयों ये कि जब आप अगली फसल उसमें लगाते हैं तो उस समय तो ये सब फंगल वायरल या अन्य कोई बीमारियां जो होती हैं वो लगभग नष्ट हो जाती हैं, तो अगली फसल में आपकी ये बीमारियां नहीं आ पाती हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है किसान भाइयों
गहरी जुताई करने का कि जो हमारी मिट्टी है वो पलटी हो जाती है। कहने का मतलब है जो ऊपर की मिट्टी है वो नीचे चली जाती है और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, जिससे हमारी जो है मिट्टी की केयर ज़्यादा होती है और मिट्टी हमारा उत्पादन भी हमें ज़्यादा देती है। अब तीसरा पॉइंट उन किसान भाइयों के लिए है जो कि खासकर धान की खेती करते हैं खरीफ के सीज़न में। क्या किसान भाइयों, आप चाहे किसी भी फसल की खेती करती हो, चाहे वो सब्जी वर्गीय हो, चाहे वो फल वर्गीय हो, चाहे कंद वर्गीय हो, जो भी फसल की खेती आप करते हैं, लेकिन यदि आप इन सब की खेती करते हैं तो इसके साथ साथ आप खाने के लिए चावल या धान की खेती ज़रूर करते होंगे किसान भाइयों। तो जो किसान भाई धान की खेती करते हैं या फिर जिन किसान भाइयों की धान की खेती खरीफ में करना चाहते हैं, वो किसान भाइयों जो है तो मेड़बंदी अवश्य करवा लें। क्या किसान भाइयों, जब बारिश का मौसम आता है तो जो बारिश का पानी आता है वो हमारे खेतों में स्टोर नहीं हो पाता, क्योंकि हम अपने खेत की मेड़बंदी ढंग तरीके से नहीं कर सकते हैं। और धान की खेती के लिए आवश्यक है कि हम अपने खेतों में जो है तो पानी का जमाव करें। इसके लिए किसान भाइयों आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जो है तो मेड़बंदी करें। यदि मेड़बंदी आप कर देते हैं किसान भाइयों, तो जो बारिश का पानी है वो आता है और बराबर तरीके से हमारे खेतों पर रुकता है, जिसके कारण हमारे धान का जो उत्पादन होता है वो सीधे बढ़ जाता है। तो ये 3 ज़रूरी कार्य थे किसान भाइयों जो आपको कर लेने चाहिए बारिश से पहले, क्योंकि यदि बारिश हो जाती है तो इसके बाद ये आप काम नहीं कर पाएंगे और इसके साथ साथ आप अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप मेड़बंदी नहीं कर पाएंगे और अपने खेत को जांच परख नहीं कर पाएंगे, तो इससे आपको उत्पादन कम मिलेगा। और एक किसान भाइयों चौथा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिससे आपके खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी। क्या किसान भाइयों, यदि आपका 1.5 से 2 महीने खेत खाली रहता है तो आप इस बीच में अपने मिट्टी में कार्बनिक तत्व बढ़ाने के लिए सन या ढेंचे की खेती कर सकते हैं। सन या ढेंचे की खेती क्या है किसान, जो प्राकृतिक तरीके से नाइट्रोजन को हमारी ज़मीन में पहुंचाती है, जिससे हमारी ज़मीन की उर्वरक शक्ति बढ़ती है और कार्बनिक तत्व भी बढ़ते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों आप जैसे ही गर्मियों के दिनों में जब जो है तो गेहूं की कटाई कर लेते हैं, इसके बाद किसान भाइयों आप तुरंत ढेंचे की बुवाई कर सकते हैं। और जैसे ही किसान भाइयों आपका ढेंचा 30 से 40 दिन का होता है, उसके बाद आपको किसान भाइयों ढेंचे को मल्च कर देना है अपने खेत में ही। मल्च करने के लिए आप किसान भाइयों ट्रैक्टर के रोटावेटर से जुताई कर दें, जिससे आपका जो ढेंचा है वो ज़मीन में मल्च हो जाएगा। और हो सके तो कल्टीवेटर से जुताई कर दीजिए एक बार किसान भाइयों, फिर इसके बाद आप एक बार मल्चिंग या फिर रोटावेटर से जुताई कर दीजिए, जिसके कारण वो जो है तो आपका ज़मीन में मिल जाएगा। ये 4 पॉइंट थे किसान भाइयों जो आपको बारिश के पहले कर लेने चाहिए। यदि ये आप कार्य कर लेते हैं किसान भाइयों, निश्चित ही आपका उत्पादन बढ़ेगा। मैं तो कहता हूँ किसान भाइयों सीधा डबल होगा, क्योंकि जब आप अपनी मिट्टी को अच्छी तरीके से जांचेंगे परखेंगे तो आप जिस भी फसल को लगाएंगे उसमें आपको अधिक उत्पादन मिलेगा। यदि किसान भाइयों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद किसान भाइयों, जय भारत, जय जवान।